बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका आज का उर्दू का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट पेपर आपका मंडे को है वो केमिस्ट्री का, उसके बारे में बात करते हैं कि उसकी पेपर स्कीम क्या है, पेपर प्रिपरेशन की गाइडलाइंस एंड स्ट्रेटजी और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करें और 85 आउट ऑफ 85 स्कोर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, तो सबसे पहले अगर हम पेयरिंग स्कीम की बात करें तो पेयरिंग स्कीम जो है केमिस्ट्री की वो है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा एमसीक्यूज़ का होता है उसमें पहले 6 चैप्टर से आपके 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं एंड जो आखिरी 5 चैप्टर हैं 7 टिल 11 उसमें से 1-1 एमसीक्यूज़ आना है, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करें 44 मार्क्स के जो होते हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से एक पहले चैप्टर से 3 आने हैं, दूसरे से भी 3, तीसरे से भी 3 और 8वें से भी 3, ठीक है? यानी कि पहले पोर्शन में 4 चैप्टर से शॉर्ट आने हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो चौथे से 4 आने हैं आपको लिक्विड एंड सॉलिड वाले में से। पाँचवाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में से आपको 4 आने हैं, चैप्टर नंबर 9 में से 2 आने हैं और चैप्टर नंबर 11 में से 2 आने हैं। यानी कि थर्ड वाले में भी 4 चैप्टरों से आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 चैप्टर से आने हैं, कुछ छठे से आने हैं आपको 4 शॉर्ट, 7वें से 3 और 10वें से 2, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें तो आपका जो पहला क्वेश्चन 5 होगा, वो ए पार्ट होगा 1 का और बी होगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 6 में ए होगा 3 का न्यूमेरिकल और 5 होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में 6 का थ्योरेटिकल आएगा और 8वें वाले से न्यूमेरिकल आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में 7वें और 10वें का थ्योरेटिकल लॉन्ग है दोनों। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी 9 और 11 का थ्योरेटिकल लॉन्ग है। अब स्टूडेंट्स को होता है कि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर आता है या नहीं आता। तो बच्चों सुन लो, आप फर्स्ट टाइम एफएससी के पेपर्स दे रहे हो, आपके मतलब फिर एक डर होता है कि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा। तो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। सेकंड ईयर के भी सारे पेपर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आए हैं। लास्ट ईयर्स में भी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आते रहे। सो इसको आप फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। ओके। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जिसमें हम बात करेंगे वो है पेपर प्रिपरेशन की गाइडलाइंस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। एमसीक्यूज़ में 17 आउट ऑफ 17 लेना केमिस्ट्री में इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आप इजीली 17 आउट ऑफ 17 ले सकते हो। इवन मतलब हर टाइप का स्टूडेंट 17 आउट ऑफ 17 ले सकता है जिसकी अच्छी तैयारी नहीं भी है। और अब एमसीक्यूज़ की तैयारी हमने किस तरह करनी है। एमसीक्यूज़ जो केमिस्ट्री के हैं एक्सरसाइज वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 11 चैप्टर्स हैं, उनके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ को 100% तैयार कर लो। एंड आपको ये श्योर होना चाहिए कि मैंने जो एमसीक्यूज़ तैयार की एक्सरसाइज वाला उसका आंसर सही मार्क है। लाइक स्कॉलर की गाइड बुक हो गई, वॉक सीरीज़ हो गई, यहाँ पे तो आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट मार्क होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एमसीक्यूज़ का पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से भी एक्सरसाइज वाले देख लेना। इसके अलावा समटाइम्स होता है कि 1-2 एमसीक्यूज़ ना एक्सरसाइज के बाहर से भी आ जाते हैं, वो आपके चैप्टर्स में से होते हैं। सो उनको प्रिपेयर करने के लिए आपने ये करना है कि चैप्टर तो आप पढ़ोगे ही ऑफ कोर्स जब तैयारी कर रहे होगे, लेकिन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए एक दफ़ा पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ कर लेना। वो भी आपको मैं गूगल ड्राइव में शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप इज़िली गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है? तो एमसीक्यूज़ में 17 आउट ऑफ 17 कोई मुश्किल बात नहीं है। और जब पेपर में आप एमसीक्यूज़ किया करो ना, तो रिलैक्स होके एमसीक्यूज़ किया करो। हम चीज़ें तब गलत करते हैं जब हम कन्फ्यूज़ होने लग जाते हैं, जब हम किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी करने लग जाते हैं। सो बी रिलैक्स्ड, सुकून से बैठ के पेपर करो। कोई मतलब घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। एक पेपर ही तो है, आपने सारा साल तैयारी की है, आपको आता होगा। सो रिलैक्स होके करना चाहिए, ठीक है? ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला जो पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 पे जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो होता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग आपको मैंने पहले बताई है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की हमने किस तरह किस वे में तैयारी करनी है और स्मार्ट वर्क हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो सुन लो कि शॉर्ट क्वेश्चंस ना आपके एक्सरसाइज वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाइक हर चैप्टर की एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस गिवन है, कुछ सिंपल भी गिवन है। सो सबसे पहले तो उनको प्रिपेयर करोगे। ठीक है? उनको प्रिपेयर करने के बाद आपने मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर अच्छे से करने हैं ना, तो एक दफ़ा पास्ट पेपर से गो थ्रू कर लो या फिर किसी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में से गो थ्रू कर लो। पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएँगे और स्कॉलर की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी जिसमें एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं सारे और शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तो कोशिश करना कि उस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में से शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, स्पेशली एक्सरसाइज़ वाले। बाकी पास्ट पेपर्स वाले भी उसमें मिल जाएँगे। कहने की वजह ये है कि उसमें बहुत अच्छे शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लाइक टू द पॉइंट लिखे हुए हैं और आपको उसमें जो-जो बातें लिखी हैं अगर आप वही लिख के आते हो तो 2 आउट ऑफ 2 पर शॉट में आपको ज़रूर मिलेंगे। अब हमने इसमें स्मार्ट वर्क क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आना है टोटल 4 चैप्टरों से शॉर्ट क्वेश्चन। अब इंसान को मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लाइक ऐसे नहीं करना कि आप चारों चैप्टरों के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने बैठ जाओ और इतना टाइम आपका लग जाएगा। हमने अटेम्प्ट कितने करके आने हैं? 8 अटेम्प्ट करके आने हैं 12 में से। सो हमारी तैयारी भी उन 8 के मुताबिक होनी चाहिए। लाइक चैप्टर 1 से 3 आने हैं, 2 से 3 आने हैं, 3 से 3 आने हैं। तो इन 3 चैप्टर्स के अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लो, आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार हो जाएँगे और इन 9 में से आपने 9 के 9 कर लेना है, एक एक्स्ट्रा करना चाहो, एक एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन आपके 100% इन 3 चैप्टर से शॉर्ट तैयार हो जाएँगे, ठीक है?
देन क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी सेम यही हिसाब है, लाइक क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में से आप 4 शॉर्ट तैयार करो अपने, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट तैयार करो, और चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट तैयार कर लो, क्योंकि चैप्टर 11 आई थिंक इज़ अ बिट ईजी एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 9, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, एंड यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन आउट ऑफ द 12। सो इजीली ये पोर्शन भी आप स्मार्ट वर्क के साथ कवर कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 चैप्टर से शॉर्ट आने हैं, तो यहाँ पे भी हम किसी 2 चैप्टर्स का शॉर्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज़ अ क्वाइट ईज़ी चैप्टर, तो यहाँ से 3 शॉर्ट आने हैं, तो ये तो तैयार करो अच्छे से। चैप्टर नंबर 6 जो है इज़ क्वाइट एन एक्सटेंसिव चैप्टर, लाइक केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है। इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो इनके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले तो करो ही करो, पास्ट पेपर्स वाले भी सारे गो थ्रू करो। इसके अलावा आपको गूगल ड्राइव में भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। इवन मैंने अपने टाइम पे एक शॉर्ट क्वेश्चंस की असाइनमेंट बनाई थी, अगर वो मुझे मिली हैंड रिटन तो मैं वो भी शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। तो ये ईज़िली हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन कवर हो जाएगा विद स्मार्ट वर्क। लाइक हमने 3 चैप्टर के शॉर्ट नहीं किए, स्टिल वी विल गेट 44 आउट ऑफ 44 मार्क्स इंशाल्लाह। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है ना, तो वो 4 पेयर अटेम्प्ट तैयार कर ले अपने, और जिसकी थोड़ी-सी मतलब हल्की तैयारी है ना, तो वो 3 पेयर्स को करे और 3 पेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार करे। अब उन 3 पेयर्स से मैं अगर बताऊँ, तो चैप्टर 1 एंड 4 वाला पेयर ज़रूर करे, इट इज़ एन ईज़ी पेयर। चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल एंड चैप्टर नंबर 5 ये वाला पेयर कर ले, एंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल, ये वाले 3 पेयर्स कर ले। अपनी मर्ज़ी से भी चल सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आप उन्हीं को करो। लाइक आप अगर चैप्टर 1-4 करना चाहते हो, 7-10 करना चाहते हो, 9-11 करना चाहते हो, इन 3 पेयर्स को करना चाहते हो, तो इन 3 पेयर्स को कर लो, लेकिन डू 100%, ठीक है? ऐसे नहीं करना कि इसमें भी आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होकर तैयारी करो। और जिस स्टूडेंट ने 4 पेयर तैयार करने हैं, वो इनमें से कोई से 4 पेयर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि मार्क्स मार्क्स आपको मिल जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं आपकी लेंथ की बात कर लूँ, तो उसमें आपकी मतलब 6-7 लाइनों का शॉर्ट चला जाता है। कोशिश करो कि एक पेज पे 2 शॉर्ट आ जाने चाहिए आपके, क्योंकि हमने शीट मैनेजमेंट भी करनी है। बाकी पेपर प्रेजेंटेशन, शीट मैनेजमेंट के लिए हम कल उसके लिए कोई स्पेसिफिक वीडियो बना लेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, तो उसमें आपने हेडिंग्स के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको हेडिंग्स बोल रही होती हैं, तो उसका क्या करना है, जो स्टेप डाउन से भी लॉन्ग तैयार करी जाओ, उसकी हेडिंग्स आप कॉपी पे लिख लो। इससे ये होता है कि वो आपको एक स्केच सा बन जाता है, एक फ्लो चार्ट बन जाता है माइंड में, जिसकी वजह से देन आप इजीली उसको लॉन्ग क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हो, और जहाँ पे डायग्राम आएगी, तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस करो लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हमने अपनी केमिस्ट्री के पेपर की। लाइक मैंने पीछे भी बताया आपको, अब ये वाली शीट भी आप देख सकते हैं कि इसमें एमसीक्यूज़ का कहा गया है कि एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स एंड एक्सरसाइज वाले अच्छे से कर लो। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने जौन से चैप्टर आपको 3-3 और 2-2 बताए हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस, ये लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन, अगर आप चाहते हो कि 100% मार्क्स लेने हैं अपने केमिस्ट्री में, तो आपने जो 3 या 4 पेयर्स अटेम्प्ट करने, तो उनके ये लॉन्ग और ये न्यूमेरिकल्स ज़रूर कर लेना, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी जो है आपको गूगल ड्राइव में भी पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे एक मसला ये होगा कि उन्होंने ना क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी-सी उनसे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, तो वो आप यहाँ से देख लेना, मैंने इसे रेक्टिफ़ाई कर दी है, ठीक है? ओके, तो ये जो 100% मार्क्स के लिए जो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 8 का 7 और 10 है, ये उसके पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बाय प्रोफेसर वाजिद अली गंबो। वाजिद अली गंबो इज़ अ लेजेंड ऑफ केमिस्ट्री। उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये सारे मतलब गेस बनाया है, और इंशाल्लाह इसी में से आएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब अगर हम उस स्टूडेंट की बात करें जिसने पूरा साल मतलब बिल्कुल तैयारी नहीं की, तो और किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सका, लेट्स सपोज, क्योंकि लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, किसी भी लम्हे आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी आफत आ सकती है, तो मसला आ सकता है। सो उस स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूँ, तो वो भी अगर चाहता है कि मैं एटलीस्ट 75 to 80% मार्क्स स्कोर कर लूँ, तो वो ये वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर ले। लाइक शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज वाले, तो बहुत अच्छे से कर दे। ये जो चैप्टर्स मेंशन है ना, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को वो अच्छे से तैयार कर ले, और टू द पॉइंट रह के तैयार करे। और लॉन्ग क्वेश्चंस के वो जो पेयर्स हैं, वो अपने एटलीस्ट कोशिश करे 3 पेयर तो तैयार कर ले। अगर 3 नहीं होते उससे, तो 2 एंड अ हाफ पेयर तो अच्छे से तैयार कर ले। लाइक एटलीस्ट कोशिश करो कि 70 मार्क्स तक जाओ आप, 70-75 मार्क्स तक, ठीक है? एमसीक्यूज़ आप भी 17 आउट ऑफ 17 लेने की कोशिश करोगे। आपने एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज़ करने हैं, और एक दफ़ा पास्ट पेपर खाली एक्सरसाइज के ही अच्छे से कर लो आप। अगर पास्ट पेपर्स के करने का टाइम नहीं मिलता, इट्स ओके।
लेकिन कोशिश करना टाइम निकाल लेना, कोई मुश्किल नहीं है। पास्ट पेपर्स में भी कोई इतना ही ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ नहीं आए होंगे। जो मैं पास्ट पेपर शेयर करूँगा वहाँ पे सिलेक्टिव एमसीक्यूज़ गिवन है, तो उनको एक दफ़ा अच्छे से कर लेना है, ठीक है? और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन है इनको अच्छे से तैयार कर लो अपने। इसके भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा विद हेडिंग्स, हो सके तो वहाँ से कर लो, या फिर इफ़ यू आर यूजिंग एनी गुड गाइड बुक लाइक स्कॉलर, वॉक सीरीज़, कॉलेज केमिस्ट्री, सो वहाँ से कर लेना। तो दैट वाज़ ऑल फॉर द वीडियो। आपको मैंने पेपर स्कीम का बताया, पेपर प्रिपरेशन की गाइडलाइंस का बताया, इसके अलावा स्ट्रैटेजी बताई हर तरह के स्टूडेंट के लिए, जो फॉलो करके आप इजीली 70 प्लस, 80 प्लस, इवन 85 मार्क्स तक जा सकते हो। सो होप सो आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। तो इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स आर ओपन फॉर यू गाइस, फील फ्री टू कमेंट, और इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड भी अगर इश्यूज आते हैं केमिस्ट्री में, या कोई भी और इशू है, तो कमेंट्स में आप बिल्कुल बताएं, ज़रूर बताएं। मैं उसका भी कोई ना कोई आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगा, और पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड इंशाल्लाह कल एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे अच्छे तैयारी करो अपने, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर तैयारी करो। यू हैव एम्पल टाइम, लाइक अपने टाइम को इस तरह डिवाइड करो कि आज के दिन आप एटलीस्ट अपने कोई से 2 लॉन्ग के पेयर तैयार कर लो, एमसीक्यूज़ तैयार कर लो एक्सरसाइज के, और कुछ किसी एक पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लो, और फिर बाकी अपनी तैयारी कल करो। लाइक अपने अकॉर्डिंगली टाइम को डिवाइड करो, और उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम आउटपुट हासिल करो। सो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे।